देवहूति माता के यहाँ पर भगवान ने कपिल अवतार लिया और कपिल अवतार लेकर के उन्होंने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान दिया और ब्रह्म ज्ञान देकर के स्वयं गोविंद ने पुत्र बन करके अपनी माता के बंधनों को काट दिया। ये भागवत की कथा का स्पर्श हो रहा है यहां पर कि मां बंधनों में बंधी हुई थी, छुटकारा नहीं हो रहा था, सफेदी आ गई थी, शरीर में बुढ़ापा प्रवेश कर गया था, लेकिन इच्छा नहीं थी इसे छोड़ूं, ये परिवार, ये मेरी 9 कन्या, ये मेरा एक बेटा हुआ अभी 9 कन्या के बाद में, ये कैसे छूटेगा, भगवान का भजन कैसे होगा। गोविंद ने पुत्र बन करके ऐसा उपदेश दिया कि 5 अध्याय की कथा सुन करके माता देवहूति का कर्म बंधन और संसार का बंधन सब कट गया। ये ज्ञान में यही तो खूबी है। आपसे कहा ना, ज्ञान से वृत्ति बनती और वृत्ति से हृदय बनता है। जिन माता से थोड़ी देर पहले भवन नहीं छूट रहा था, परिवार नहीं छूट रहा था, वैभव नहीं छूट रहा था, 5 अध्याय सुने उसके ठीक बाद में मातेश्वरी उठी, भगवान को प्रणाम किया और बिंदु सरोवर कुंड में जाकर के बैठ गई, भगवान का ध्यान किया और भगवान को पा लिया। ये है ज्ञान, बहुत सहायक है। ज्ञान और भगवान का नाम, इनका आश्रय लो। भगवान ने अपनी माता को ये ज्ञान बताया है। हे मातेश्वरी, इस संसार में जीने के लिए और अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए ज्यादा कुछ सामान की, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ये तो अपन ने देख लिया तो सब भोगने की इच्छा हो रही है कि ये भी होना, ये भी होना। ये सब देखा देखी से हो रहा है, बाकी इसकी आवश्यकता थोड़ी है इतनी। इसे हम अपने शब्दों में आपको सुना रहे हैं। जो भगवान कपिल ने माता को उपदेश दिया था, उसे अपने शब्दों में ला करके आपसे ये कह रहे हैं कि देखो, जीने के लिए और रहने के लिए तो बहुत कुछ कम से कम सामान चाहिएंगे, लेकिन हम देखा देखी में ज्यादा जी रहे हैं कि पड़ोसी के पास ऐसा है तो मेरे पास भी होना। देख लिया तो चाहिए, नहीं देखते तो किसी को कुछ नहीं लगता। बच्चे ने यदि खिलौना देख लिया तो उसे चाहिएगा। उसने नहीं देखा था तो न तो वो गाड़ी मांगता था, न वो घुघरा मांगता था, न वो हाथी मांगता था, न घोड़ा मांगता था। उसने कुछ नहीं मांगा। और उसने किसी दूसरे बच्चे के हाथ में हाथी देख लिया, घुघरा देख लिया, गाड़ी देख ली, देख लिया तो मांगेगा। इस संसार में हमने इतने इतने कुछ साधन इकट्ठे कर रखे हैं कि सच पूछो तो उनकी आवश्यकता ही नहीं, केवल इकट्ठा कर लिया अपन ने। कोई मेले में गया तो वहां से ले आया, कोई भोपाल गया, कोई इंदौर गया, वहां से ले आया, कोई तीरथ गए तो वहां से ले आए। अरे तीरथ गए तो भगवान के प्रसाद लाते वहां से, पर वहां से भी इतना सामान खरीद लाया साहब कि गाड़ी के ऊपर बांधना पड़ा, इतना भर लाया। ये सब देखा देखी में मैं भी लूं, मैं भी खरीदूं। अपने अपने घरों में आप चिंतन करो, आधे से ज्यादा सामान ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, कोई काम में ही नहीं आए। और बड़ा है कि नहीं बोलो? कभी जब हम दिवाली की सफाई करते हैं तो लगता है या कि टान भरी, या कि गोदरेज भरी, या कि अलमारी भरी, वो करांगा कहीं को। मां ने अपने बेटे से भी कहा, छोरा अबे कहीं मत लाजे हो, तो जहां जाए वहां से कुछ ना कुछ उठा करके ले आता है। ये चाहिए थोड़ी, ले आया, शौक शौक में ले आया। उनने जैकेट खरीदी, इसने भी खरीद ली। अरे जब तेरे पास 4 स्वेटर है, 4 जैकेट है, सब है, क्यों लाया? अरे उनने ली, मैंने भी ले ली। जिसने जो देखा उसे वो चाहिएगा। ये रंग अच्छा है, ये मेरे पास भी होना। इनके पास ऐसी नग वाली अंगूठी, ऐसी मोती वाली अंगूठी है, ये मेरे पास भी होना।
अब नहीं देखते तो चाहिए था क्या बोलो? देख लिया तो सब चाहिए। हे मातेश्वरी, इसीलिए ध्यान की व्यवस्था है हमारे यहां कि ध्यान में जब मन ईश्वर को देखता है तो ईश्वर को देखते 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 मन के अंदर भी एक दिन भाव पैदा हो जाता है कि मुझे अब ईश्वर ही चाहिए। इसलिए ध्यान करना ही श्रेष्ठ है। बाहर जितना देखोगे तो ये सब नश्वर है, ये केवल घर में अटाड़ा इकट्ठा करना है, और जिसे भीतर देखोगे वही शाश्वत सत्य है। ये सब ओढ़ा ओढ़ी है। इनके पास ऐसी गाड़ी, मैं भी ऐसी लूंगा। इनके पास ऐसे जूते हैं, मैं भी 2000 के जूते लूंगा। इनके पास ऐसी साड़ी, मेरे पास भी होना। ये सब देखा देखी चल रही संसार में। जितना जितना देखोगे इस संसार को, आसक्ति बढ़ेगी, मोह बढ़ेगा, मन ललचाएगा, मन लालची हो जाएगा। लेकिन जहां आंख बंद करके ध्यान में चार भुजानाथ को देखना शुरू किया तो एक दिन मन में से भी आवाज आ गई कि अब मुझे संसार का कोई साजो सामान नहीं चाहिए, अब तो मुझे चार भुजा का नाथ ही चाहिए। बच्चा रिसा जाता है कि माँ मुझे वही गाड़ी चाहिए। माँ ने कहा कि घर में है बेटा, नहीं लाना, अभी तो तुझे खिलौने दिलाए थे, पिछले हफ्ते तो लेकर के। नहीं माँ, मुझे तो उस बच्चे के पास छोटा सा ट्रैक्टर है, वैसा ही ट्रैक्टर चाहिए। वो रिसा गया, मुझे वही चाहिए। एक दिन अपना मन भी रिसाने लग जाएगा कि मुझे तो वही मोर मुकुट वाला चाहिए। यही तो मीराबाई का भाव था, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मुझे वही चाहिए बस। उदाबाई ने इंकार किया, राणा जी ने खूब इंकार किया, विरोध भी बहुत किया। तू सत्संग में मत जा, तू मंदिर में मत जा, क्या होता है वहां जाने से, खूब विरोध किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो बस वही चाहिए, बस मेरी बच्चे जैसी जिद है, वही चाहिए, वही स्वरूप होना। गुरुजी से भी कहा, जो आपके पास मूर्ति है आप मुझे दे दो। गुरुजी ने कहा कि ये तो मेरा इष्ट, मैं कैसे दे दूं? कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे विनती करती हूं, ये इष्ट मुझे बहुत प्रिय है, ये स्वरूप मुझे बहुत भाता है, आप ये स्वरूप मुझे दे दो, मेरी ये जिद है। पार्वती जी का भी यही कथन है कि जन्म जन्म की रगड़ हमारी, वरऊं शंभुनित रहूं कुंवारी, मुझे वही चाहिए। नारद जी से कहा, नारद जी आप कोई व्यवस्था बिठाओ। सप्तऋषियों से कहा कि आप कैलाशपति भोलेनाथ के पास जाओ और उनसे निवेदन करो, मुझे वही चाहिए। अब घर के लोगों ने मना भी किया कि वो तो डमरू वाला है, बागंबर वाला है, नाग वाला है, जटाजूट वाला है, वो तो राखोड़े के ढेर पर रहता है, क्या करेगी मां जाकर के उसके पल्ले बंद करके पछताएगी। पर जिद थी उनकी कि वरऊं शंभुनित रहूं कुंवारी। मीराबाई ने कह दिया, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बहुत अच्छे अच्छे लड़के बताए उनको, ये देखो ये बहुत अच्छा राजकुमार है, ये फला देश का राजा है, ये चक्रवर्ती है, इसके पास 10,000 सेना है, इसके 5 महल है। पर मना कर दिया, नहीं, मेरा तो एक से संबंध हो गया, वही पति है और वही मेरा परमेश्वर है। ये संसार की स्त्रियां पति को परमेश्वर मानती है, लेकिन मैंने परमेश्वर को पति मान लिया। परमेश्वर मेरा पति है। अब घर में विरोध तो बहुत हुआ, ताले लगा दिए गए, नाग भेजा डसने के लिए, जहर का प्याला भेजा है। पर मीराबाई ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, राणा जी आपसे एक ही आग्रह है मेरा, आपकी करनी आप करो, मेरा भजन मुझे करने दो। मारा पंथ विघन मत डाल, राणा जी मारे पंथ विघन मत डाल, मारे पंथ विघन मत डाल, राणा जी मारे पंथ विघन मत डाल, मारे
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देखो कितना कितना विरोध हुआ उन भक्तों का उस समय में, कितना कितना उन्होंने कष्ट उठाया, पीड़ा सही। आप हम जब कथा से अपने घर जाते हैं ना तो अपने को अच्छा भोजन मिलता है, गरम गरम चाय मिलेगी। अरे आप 4 घंटे वहाँ बैठ कर के आए तो हमने आपके लिए भोजन तैयार करके रखा, कोई कहे कि हमने आपके लिए नाश्ता तैयार करके रखा। मीराबाई जब कथा सुन करके घर जाती थी तो वहाँ कोई चाय नाश्ता तैयार नहीं रहता था, जहर का प्याला तैयार रहता था। जहर पिया पर जहर का अमृत हुआ है। और फिर कथा में आ गई। कथा कभी नहीं छोड़ी, कथा को कभी पीठ नहीं दी। और ध्यान रहे, जो कथा को कभी पीठ नहीं देता है उसे अजर और अमर बना देता है भगवान, उसका विष का भी अमृत हो जाता है। आत्मा अजर हो जाती है। अजर अर्थात उसके ऊपर फिर किसी का भी प्रहार नहीं हो सकता। अजर, उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता। अजर हो गई। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नाहम दहति पावक, गीता का वचन है। अब कोई का बस नहीं चले। जिसकी डोर भगवान से बंधी हो उसकी डोर भला कौन काट सकता है। भाई लोगों ने लाख प्रयास किए लेकिन अंततः खुद हार गए और माफी मांगनी पड़ी। पूरे मेवाड़ को हाथ जोड़ जोड़ करके आंसू बहाने पड़े और खूब खूब निवेदन किया, अब हमें माफ कर दो। 10 बरस हो गए, हमारी नगरी में जल की एक बूंद नहीं गिरी। 10 साल से अकाल पड़ा हुआ है। मीराबाई हमें माफ कर दो। हमने आपको बहुत कष्ट दिया, हमने आपकी बहुत मजाक करी है। आप कथा में जाती थी तो हमने आपको बहुत उंगली से बताया है। हमें हमारी वो हरकत नागवार गुजरी। हमने जो कुछ किया उसका हमें पछतावा है। और ध्यान रहे, जो अपने को पूजा पाठ से रोके, कथा से रोके, भगवान का भजन करने से रोके, उनको पछतावा हो ये अपना भाग्य है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अपन भगवान का भजन नहीं करे और अपना पछतावा रह जाए। लोग पछताए, उनको तो पछताना ही है, पर कहीं ऐसा ना हो कि अपन पछताते पछताते चले जाएंगे, अपन से भजन ही नहीं हुआ रे, पूरा जीवन यूं ही निकल गया। बड़े होकर के करेंगे, जुवान होकर के करेंगे, फिर किसी ने कहा कि वृद्धावस्था में करेंगे, किया ही नहीं, बीत गए दिन भजन भी ना रहे। कहीं ऐसा पछतावा ना रह जाए। मातेश्वरी को ब्रह्म ज्ञान दे करके बिंदु सरोवर के कुंड में बिठा करके सहज मुक्ति प्रदान करी। और इससे सिद्ध हो गया कि जब तक कामना का अंकुर अंतःकरण में रहेगा तब तक जीव योगारूढ़ नहीं हो सकता। जब तक कोई इच्छा रहेगी ये मैं प्राप्त कर लूं, इसे मैं पाऊं, इसका मैं संग्रहण करूं, तब तक वो स्थिति नहीं बनेगी जो गोपियों की थी, जो जड़ भरत जी की थी, जो रंती देव की थी, जो अम्बरीश की थी। इन्होंने उस बीज को नष्ट किया। जैसे अपन खेत में खरपतवार को नष्ट करते हैं, जो कुछ गलत बीज आ गए उनको नष्ट करते हैं, कोई दवा लाता है, दवा डालता है, दवा का प्रयोग करता है, वैसे के वैसे अपने अंतःकरण में आप ये देखो कि कोई कामना का बीज तो नहीं रह गया, कोई अंकुर तो नहीं रह गया शेष। यदि रहेगा तो ध्यान रहे वो एक से अनेक हो जाएगा। एक कण का शेष कण हो जाएगा, एक दोष के अनेक दोष बन जाएंगे। इच्छा केवल एक है कि मैं फला वस्तु को पाऊं, लेकिन उस फला वस्तु को पाने में उससे जुड़ी हुई अनेक चीज उसके साथ आ जाएगी। फिर आवश्यकता बढ़ेगी, फिर आवश्यकता में भी आपका मन नित नया मांगेगा कि ये होना। कमित शिला लिया,
अब इच्छा हुई कि बटन लगाऊं। अब बड़ा आदमी था तो बटन इतनी महंगी लगाई कि दूसरे दिन जब कमीज को धोया तो सुखाने में डर लगे कि यहां यदि सुखा दूं और कोई बटन हेट के ले जाए तो। अब बटन भी लगे तो चांदी की बटन लगा ली उसने कि इतना अच्छा मैंने शर्ट सिलाया, कोट सिलाया, चांदी की बटन। अब वो चांदी की बटन इसको व्यथित कर रही है। कहां मेरा कपड़ा, किसने गड़ाया, किसने धोया, कहां सुखाया। अरे वो धोबी को भी प्रेस करने के लिए दिया तो वहां भी यही चिंता है, कहीं एड़ी नहीं ले, कहीं एड़ी नहीं ले। उससे कहा कि पागल तूने बटन लगाई क्यों? तो जब देखो तब परेशान रहे। अरे बटन ही लगानी थी, कांच बटन लगा लेता, साधारण बटन लगा लेता, लेकिन नहीं, महंगी बटन होना। पहले के लोग खोड़िया की बटन लगाते थे, खोड़िया की। जो गांव से आए उनको आज भी पता होगा कि ये कांच बटन भी नहीं मिलती थी बेचारों को, तो ये खजूर के खोड़िया रहते हैं ना, ये खोड़िया तोड़ लेते और खोड़िया से ही लगा लेते। अब आप एक बात का उत्तर दो कि यदि चांदी की बटन हो वो परेशान करे कि खोड़िया की बटन? चिंता किसमें ज्यादा? अब यदि चांदी की बटन में चिंता ज्यादा है तो छोड़ दो। त्याग शांति अनंतरम, त्याग दोगे शांति मिल जाएगी। लेकिन उसे पकड़ करके रखा है और उसमें भी यह लग रहा है और कुछ हो जाए, और कुछ नया, बस इच्छा बढ़ती जाएगी। महंगा से महंगा सामान व्यक्ति लाएगा, महंगा से महंगा बसाएगा और यही डर रहेगा कहीं चोरी ना हो जाए, कोई छीन ना ले, कोई ले ना जाए। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शिष्य को दीक्षा दी और दीक्षा में उन्होंने कहा कि अब तुझे इस लंगोट में रहना है। तो आबू पर्वत पर अपने शिष्य को छोड़ा उन्होंने और तपस्या करने के लिए चले गए। कह गए शिष्य से कि अब तू भगवान का भजन करना और ये आबू का आश्रम तेरे सुपुर्द है, यहाँ सेवा पूजा करना, संध्योपासन करना, गायत्री मंत्र का जाप करना और भगवान में चित्त लगाना। अब जो इनका शिष्य था वो त्यागी था, पर उसके पास जो लंगोट थी, तो एक दिन वो क्या देखता है कि मेरी इस कुटिया में चूहे बहुत गिद गए। चूहे ऐसे गिदे कि कुटिया में घुसे और लंगोट काट जाए। एक बार काटे, दो बार काटे, ऐसा कई बार हो गया। क्या करूं? गांव के लोगों से बात करी कि मेरी 2 लंगोट है और एक को पहन लेता हूं, एक को धोता हूं, लेकिन चूहे कहीं से आ जाए काट देते हैं, फिर उसे सिलाऊं, फिर बनाऊं, बहुत ज्यादा फजीता हो रहा है। तो किसी ने एक सलाह दे दी कि आप एक काम करो, आपकी कुटिया पर एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली पाल लोगे तो चूहे की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये बात तो बहुत अच्छी है, बिल्ली पाल ली। लेकिन अब बिल्ली को चाहिए दूध, दूध कहां से लाएं? दूध की व्यवस्था नहीं। तो ये दूध मांगने के लिए गांव में गए, इस घर से मांगा, उस घर से मांगा, और लोगों ने 2-4 दिन दिया भी। लेकिन फिर गांव के लोगों ने एक सुझाव दिया कि आप तो एक काम करो, हम आपको एक गाय दे देते हैं, आपके आश्रम पर ही गाय रहेगी और यहीं दूध निकालना, आप भी दूध पी लेना और इस बिल्ली को भी पिला देना। कहा कि ठीक है, यह बात भी अच्छी है। मैं गांव तक आऊं, मुझे भी संकोच होता है कि कल इस घर से मांग लिया था, आज इस घर से मांगूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी संकोच होता है। एक गाय मिल गई, बहुत अच्छा रहा। अब गाय ले आए तो चारे की चिंता, चारों कहां से लाएं? अब फिर निकले चारा मांगने के लिए, यहां से मांगा, वहां से मांगा, इनकी भीड़ में से काटा, उनकी मेर पे से काटा। लोगों ने फिर विरोध किया कि हमारी भीड़ क्यों काट रहे, हमारी मेर क्यों लड़। फिर क्या करें? फिर गांव के लोगों ने एक मीटिंग करी कि अपन तो एक काम करो रे, इनको एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे दो ताकि इधर उधर भीड़ काटने का लफड़ा ही खत्म।
जमीन का टुकड़ा दे दिया। अब देखो आप, जमीन का टुकड़ा मिला तो खेती करने लगे। अब खेती के लिए फिर बैल चाहिए, तो जमीन मिल गई तो कहा कि अब यहां बैल चाहिए। बैल की व्यवस्था करी तो कहा कि अब तो मजदूर भी चाहिए। फिर अनाज पैदा हो गया, कहा कि इसे रखने के लिए भवन भी चाहिए। अब कुटिया में अनाज रखो तो वहां चूहे से वैसे ही तो परेशान, कोई डंकी माल हो जाए, खराब माल हो जाए, पानी में गीला हो जाए। भवन बनाया, जो उलझे साहब, तो वो भजन भी छूट गया, वो उपासना भी छूट गई। और 8 साल बाद गुरुजी जब तपस्या करके लौटे तो उनको पहचान में ही नहीं आए कि वो कुटिया कहाँ गई, वो मेरा शिष्य कहाँ गया। शिष्य भी रोज दूध पीता था और बासमती चावल खाता, तो वो भी हट्टा कट्टा हो गया। क्यों रे, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये खेत ने, खलियान ने, गाय ने, बैल ने, भवन ने, अनाज, ये सब कहां से आया? कहा कि गुरुजी अब कुछ भी मत पूछो, खाली एक लंगोट के कारण ये सब पसारा हो गया। खाली एक लंगोट। आप मुझे जो लंगोट दे करके गए थे दीक्षा में, तो चूहे लग गए पीछे। चूहों से परेशान हुआ तो बिल्ली लेने गया, बिल्ली के बाद में फिर गाय लाया, गाय के बाद में फिर जमीन, और जमीन के बाद में अनाज, और अनाज के बाद में गोडाउन, घर नहीं, यहाँ नहीं वहां, जो उलझा। गुरुजी ने डांट करके कहा कि मूर्ख, इतना उलझा, इससे तो अच्छा था कि लंगोट ही निकाल के फेंक देता। इसे ही गीता ने कहा योगारूढ़, सर्वकर्म फलस्त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण, कि एक अंकुर भी यदि कामना का रह गया तुम्हारे अंदर तो वो अनेक को जन्म दे देगा। एक इच्छा से अनेक इच्छा पैदा होगी। एक होते तो 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है। एक होते तो 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है। इस 100 को पाकर मन तृप्त नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। ऐसा करते करते हम राजा के पद पर पहुंचाए, पर इतने पर भी ये मंत्र तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता। आयु तो नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। ये चलता ही रहता है, ये हो जाए वो हो जाए, बस ये और देख लो। बेटा देख लिया तो फिर कहे कि बस इसकी बहू देख लो, बहू देख ली, कहा कि बस इसका बेटा और देख लो, फिर कहा पोते का भी पोता देखो। बढ़ता गया। ये सांसारिक द्वंद्व है। एक पाया तो 100 की इच्छा हो गई, 100 को पाने के बाद भी तृप्ति नहीं है। फिर संतों ने डांट करके कहा कि जब संग चले ना कोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी। जब संग चले ना कोड़ी रे, काय की माथा फोड़ी। जब संग चले ना कोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी रे। जब संग
क्या पहचाने दाम दीवाने, क्या पहचाने दाम दीवाने। तू अकल खर्च कर थोड़ी रे, फिर काहे की माता फोड़ी रे। अकल खर्च कर थोड़ी रे, फिर काहे की माता फोड़ी रे। जब संग चले ना थोड़ी रे, फिर काहे की माता फोड़ी रे। जब संग चले ना थोड़ी रे, फिर काहे की माता फोड़ी रे। ये जितनी भी माथा फोड़ी है, ये सब अज्ञानता की है। सब कोड़ी के पीछे भाग रहे हैं, और कोड़ी से ही जीवन की शुरुआत हुई है। विवाह के बंधन में भी बंधे तो हाथ में जब कंकन दौड़ा बांधा गया, तो उस कंकन दौड़े में भी एक कोड़ी बंधी थी। वो कोड़ी दूल्हा और दुल्हन दोनों को इशारा कर रही है कि भले ही तुम्हारे शरीर के ऊपर 10 तोला सोना है, पर याद रखना अंत समय में कोड़ी भी मिलने वाली नहीं। इसी से तो है ये मुझे प्राप्त हो जाए, और प्राप्त होता नहीं है तो मन में दुविधा पैदा होती है। मन में दुविधा पैदा होती है, आवेश पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, सामंजस्य बिगड़ने लगता है घर का, एक दूसरे के प्रति खटाई पैदा होने लगती है। ये सब काहे से है? ये जो घर का झगड़ा है, अधिकांश झगड़ा कोड़ी का ही तो है साहब। ये जो भाई भाई अलग हुए, कोड़ी का ही तो है। कोड़ी ने कई लोगों के मन को बिगाड़ दिया, कोड़ी ने कई लोगों को दूर कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। तभी संतों ने डांट करके कहा कि तुम क्यों उलझे हो? ये राम की माया राम ही जाने, राम की माया राम ही जाने, राम की माया राम ही जाने, राम की माया राम ही जाने। क्या पहचाने दाम दीवाने, क्या पहचाने दाम दीवाने, क्या पहचाने दाम दीवाने, क्या पहचाने दाम दीवाने। तू अकल खर्च कर थोड़ी रे, फिर काहे की माता फोड़ी रे। अकल खर्च कर थोड़ी रे, फिर काहे की माता फोड़ी रे। जब संग चले ना थोड़ी रे, फिर काहे की माता फोड़ी रे। संग चले ना थोड़ी रे, फिर काहे की माता फोड़ी रे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अत्रि और अनुसुईया ने यही ब्रह्म ज्ञान पाया कि कुछ साथ नहीं जाना है, ये सब नश्वर है। सत्यम परम धीमहि, परमात्मा का नाम, परमात्मा की कथा और परमात्मा का सानिध्य मिल जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, यही जीवन की सफलता। बाकी तो सब नश्वर है। ये ज्ञान जिसके अंदर आ जाएगा वो यहां से मुक्त हो जाएगा। ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं है, सीधी सी बात है। सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को गोद में सुलाया और पलने में झुलाया, और उनकी बाल्य अवस्था का खूब लाभ आनंद लिया, उनको हृदय से लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाया, भगवान को बाल स्वरूप में पाकर के जीवन को धन्य बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जिनके यहाँ पर बालक बन करके आए। इससे लगता है कि अनुसुईया जी की जो तपस्या थी वो विश्व की जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी सती है, उन सब सतियों में अनुसुईया जी की तपस्या सबसे बड़ी है। क्योंकि देवकी के यहां तो केवल एक ही अवतार हुआ, यशोदा की गोद में तो केवल एक ही आया था,
कौशल्या की गोद में तो केवल एक ही आया था, नारायण का ही अवतार, लेकिन देखो यहां तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का अवतार आ गया और तीनों बच्चे गोद में सोए। इससे बड़ी तपस्या का और क्या दूसरा दर्शन होगा, सोचो। लेकिन ये लोग वही थे कि जिनके पास कोड़ी नहीं थी, और जहां कोड़ी नहीं थी वहां ब्रह्म था। आ रहा है सबको ध्यान में कि अंटी में पैसा नहीं, अंटी में पैसा नहीं और मांगन में सकुचाए, तो पीछे पीछे हरी फिरे ये भूखा नहीं सो जाए। भगवान वही हैं जहां पर योग अवस्था योगारूढ़ है और कामना लेश मात्र भी नहीं बची, केवल ब्रह्म चिंतन बचा। तो ते मन हो ये ब्रह्म के रूपा, सहज में संसार छूट गया। अब एक प्रश्न का उत्तर दो कि मकान बनाना कठिन है या मकान छोड़ना कठिन है, बोलो। सोचो सोचो, इतनी जल्दी मत करो साहब, सोचो सोचो। आपको लग रहा है कि बनाना कठिन है ना, यही लग रहा है ना, बनाना कठिन है। बनाने में इंजीनियर चाहिए, बनाने में मिस्त्री चाहिए, बनाने में सामान भी चाहिए, ईंट पत्थर चाहिए, रेती सीमेंट चाहिए, है ना, ठीक। लेकिन सच यदि पूछो तो मकान बनाना तो बहुत सरल है, मकान छोड़ना बहुत कठिन है। अब छोड़ने में कोई इंजीनियर चाहिए क्या? छोड़ने में कोई ठेकेदार ढूंढोगे क्या कि साहब हमको मकान छोड़ना है, कोई ठेकेदार ढूंढो यहां? छोड़ने में ठेकेदार नहीं चाहिए, रेती नहीं चाहिए, सीमेंट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी छोड़ना बहुत कठिन होता है साहब। बनाना तो बहुत सरल है, छोड़ना बहुत कठिन है, नहीं छूटता है। वही कथा आ रही भागवत में आगे। ध्रुव की इच्छा हुई मैं पिता की गोद को पाऊं, गोद में बैठूं, मेरा दुलार हो, मेरा लाड हो, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े राजा हैं। अब देखो, इच्छा का एक अंकुर हृदय में आया तो उससे अनेक इच्छा पैदा हो गई। मैं यहां का राजकुमार हूं, मैं आगे जाकर के यहां का राजा बनूंगा, ये नगर मेरा है, ये महल मेरा है। गोद में बैठने गए, लेकिन सौतेली माता से जो व्यवहार मिला, उस व्यवहार से मन बहुत दुखी हुआ। रोते रोते अपनी माता के पास गए और कहा कि मेरे साथ सौतेली माँ के द्वारा और पिता के द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार हुआ और मुझे धक्के मार करके गोद से नीचे उतार दिया, अब मैं क्या करूं? माता ने यही ज्ञान दिया, बेटा तू कोई सत्पुरुष की शरण में चला जा, तू ज्ञान को धारण कर, ज्ञान से तेरी वृत्ति बदलेगी और वृत्ति से तेरा हृदय बदलेगा और हृदय से फिर तुझे भगवान ही पाना बचेगा। बाकी संसार तो झूठा है, इसे पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। तू भवन देखेगा, महल देखेगा, पिता को देखेगा, पिता की गादी को देखेगा और पिता की गोद को देखेगा, तो इच्छा होगी ये मुझे प्राप्त हो, ये मेरा हो जाए। लेकिन जब तू आंख बंद करके भगवान को देखेगा तो फिर एक दिन ये भी इच्छा होगी कि भगवान मेरा हो जाए। तो उलझन में मत पड़, ये सब माथा फोड़ी है। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी से निवेदन किया, मेरी माता का आदेश है, आप मुझे भगवान से मिला दो, क्योंकि आप सत्पुरुष हो, महापुरुष हो। ध्यान कैसे करूं, भगवान को कैसे पाऊं, भगवान कैसे रिझेगा? मैं ना तो ज्ञान मार्ग में जानता हूं, ना भक्ति मार्ग में जानता हूं, ना मैं कोई योगी यति हूं। मैं अब क्या करूं? मैं तो 7 बरस का छोटा सा अबोध बालक हूं, क्षत्रिय बालक हूं, अब मैं क्या करूं? देव ऋषि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र को जपता रहे, इस मंत्र को जपते जपते स्वतः तेरे अंतःकरण में भक्ति प्रकट होगी और भक्ति करते करते ब्रह्म का चिंतन होगा, ब्रह्म चिंतन से ही तेरा अनुभव परिपक्व होगा और उसी परिपक्व अनुभव से एक दिन तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान सिखाया नहीं जाता है, वही बात आ गई कि चोरी करना सिखाया नहीं जाता है।
उस बाप ने तो बस एक ही बात कही कि तू तो कट्ठी छाती कर और पटेल के घर में बढ़ी जा, बस जा, जो होगा देखा जाएगा, तू जा तो सही अंदर। वही काम किया गुरु ने कि मैं तुझे हाथ पकड़ करके राम से नहीं मिला सकता, मैं तुझे हाथ पकड़ करके नारायण से नहीं मिला सकता, तू तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप और भगवान की ओर जा। उस महामंत्र को जपा, 6 महीने में भगवत प्राप्ति हुई और जीवन को कृतार्थ बनाया। अपने घर आए, गृहस्थ प्रवेश में किया, विवाहादि हुए, इनके यहाँ पर वत्सर, उत्कल इत्यादि पुत्र हुए। जब देखा कि मेरा शरीर ढलान की ओर है, अवस्था ढल रही है, तो उत्कल को राजा बना करके फिर ये जमुना जी के किनारे पहुंचे और फिर श्री हरि का ध्यान किया। कि गृहस्थ में रहते रहते, संसार का सुख भोगते भोगते, 36,000 वर्षों का शासन करते करते कहीं न कहीं मेरा भी पुण्य खर्च जरूर हुआ होगा, अब कहीं कांटा लाल पे नहीं आ जाए, इसलिए फिर उन्होंने जमुना के किनारे जाकर के माला शुरू कर दी, तो कांटा वापिस हरी तरफ चला गया। प्रयास यही करो, समय समय पर भगवान की ओर निकल जाया करो। जहां आपकी आस्था हो, कोई की आस्था चारभुजा में हो, द्वारकानाथ में हो, सांवरा सेठ में हो, कोई की आस्था द्वादश ज्योतिर्लिंग में हो, जहां हो, कोई मेहंदीपुर बालाजी जाता, कोई सालासर बालाजी जाता, जहां आपकी आस्था हो वहां जरूर चले जाना। इससे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलती है। ध्रुव जी अपने इष्ट आराध्य के निकट गए और निवेदन किया कि बस अब मेरी इच्छा है आपकी गोद में बैठने की। तो देखो, पिता ने गोद में नहीं बिठाया, पर परम पिता ने गोद में बिठा लिया, और आज भी वो ध्रुव तारा चमक रहा है, सब उसका दर्शन करते हैं। अपनी शोभा को भगवान ही बढ़ाएगा साहब, बाकी किसी से आस मत रखना। अपनी शोभा, अपनी छवि, ये सब भगवान बनाता है और भगवान ही बढ़ाता है साहब। हम सोचें कि आप हमारी छवि बढ़ा दो, आप सोचो कि इनसे हमारी छवि बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी छवि भगवान के हाथ में। क्या था ध्रुव के पास? दासी का बेटा था, जो महल के कौवे उड़ाती थी, उसका बेटा था। खाने को झूठे टुकड़े मिलते थे रोटी के, कुछ नहीं था। लेकिन जिसका सहाय श्री हरि हो जाता है, वो यहां क्या वहां चमकने लग गया। वहां वो शोभा बढ़ाएगा ना साहब, उसकी बात ही निराली है। अपन सोचे कि अपन बड़ी बड़ी बात करके अपनी शोभा बढ़ाएं, अच्छे कपड़े पहन करके अपनी शोभा बढ़ाएं, अच्छा महल बना करके अपनी शोभा बढ़ाएं, नहीं, वो बढ़ाएगा उसकी तो बात ही निराली है। आप किसी मंदिर में जाओ, आपने भगवान का दर्शन किया, पूजा करी, और वहां जो पुजारी है उन्होंने भगवान के श्री विग्रह पर से माला निकाली, और वो माला जो भगवान को चढ़ी हुई थी, वो माला वहां से निकाल करके आपके गले में डाल दी। ठीक है, आपको महसूस हुआ कि आज मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। अब यदि वही माला आप मंदिर के बाहर जो ठेला लगा, जो माला बेचने वाले माला बेच रहे, यदि आप मंदिर जाओ और वहां ठेले पे से एक माला लेकर के खुद अपने हाथ से पहन लो, तो कैसा लग रहा है आपको? एक माला वो है जो अपने को पुजारी ने पहनाई कि साहब आप आओ, आप प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति हो, हम आपका अभिनंदन करते हैं, माला धारण कराइए। तो ये भगवान की ओर से है। अब यदि आप खुद खरीद लो किसी ठेले से, किसी दुकान से, और खुद पहन करके यदि अलीराजपुर में निकल जाओ, तो लोग आपको पागल मानेंगे कि नहीं? फिर दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा कि इनको क्या हो गया। इससे सिद्ध हो रहा है, अपने हाथ से कभी माला मत पहनना। ठाकुर जी यदि माला पहना है, वही माला अपने काम की है, वो शोभा बढ़ाए, वो शोभा ही काम की, वो शोभा ही निराली है साहब। अपन अपनी शोभा क्या करेंगे? ये अपनी शोभा तो वही ठेले की माला है, ठेले की शोभा तो वो होनी चाहिए कि श्री विग्रह की माला, भगवान के गले की माला अपने गले में आ जाए, और भगवान एक दिन अपने को
ऐसे लगा ले। भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का मंगलमय समापन। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणं कृष्णदामोदरं श्री वासुदेवं श्रीधरं माधवं श्री गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं श्री जानकी नायकं श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अम्बे मात की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चारों वेद पुराण की, मात पिता गुरुदेव की, वैदिक सनातन धर्म की, आज के आनंद की, शिव पार्वती पति हर हर